वो नीचे उतरी थी। नीचे उतरने के बाद इसने ये देखो गाड़ी निकाली है नीचे बेड के नीचे से ना यार। अब ये ना वो शोर डाल रही थी। आ जाओ ऊपर आ जाओ। बेटे बेटे ये सुरमा है तुम आँख डाल के पढ़ो। पावा कैसे वो पानी कैसे नहीं पानी तू तो कौन है तू मान जी का पापन पावन पाल दे पापन ये फिर दर्द हो रही है फातिमा बाबा की आंख में आज दर्द हो रही है बेटा फिर वो पाले मैंने चूंटा माना चल। हाँ जी ओके हो गया। जूस लेना है ना लेना ये हेलो बिस्मिल्लाह ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बड़े भाई सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम भी ठीक है। तो मेरी दुआ है कि आप सब देखने वालों को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ मांग रखी तंदुरुस्ती दे सेहत दे और जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है अल्लाह पाक आपकी पूरी करे। इसलिए दुआ के साथ अपनी वीडियो को करते हैं जी आगाज़। सबसे पहले जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है वो कि नया फातिमा बेटी माशाल्लाह अब चलती है अपने आप खुद चलती है। पहले ये दीवारों का सहारा लेकर और चारपाइयों का सहारा लेकर चलती थी। अब माशाल्लाह माशाल्लाह घर में ना घर के सहन में ये खुद ब खुद चलती है। तो इंशाल्लाह एक इसका मुकम्मल व्लॉग बना के अपने बहन भाइयों से शेयर करेंगे। और मेरी बेटी के लिए दुआ करना मेरे बेटे के प्यारे के लिए दुआ करना ठीक है। और इसकी अभी ना मस्तियाँ चेक करें अपने बाबा के साथ। तो इंशाल्लाह वो भी व्लॉग आपके साथ बना के शेयर करेंगे। और आज एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अल्लाह पाक ने मुझे आज इस मकसद में कामयाब किया है। इस मकसद में मैं बहुत बड़े अरसे से लगा हुआ। हाँ जी मेरी बेटी की दुआ से हुआ है सब बेटी की दुआ से हुआ है सारे काम। तो बहुत इनके बहुत अरसे से मैं इस काम में लगा हुआ था। तो अल्लाह पाक ने आज मुझे उस काम में सुरखरू किया है। तो अल्लाह की तरफ से ही मेरी मदद हुई। जो भी मुझसे बन सका मैंने कोशिश की। अल्लाह पाक ने मुझे उसमें सुरखरू किया। तो आप सबको पता है जैसे कि पहले मेरी कोशिश मैं सुबह शुरू से मेरी कोशिश पता क्या थी। शुरू से पहले तो मेरी कोशिश थी घर में हमारे चैनल ना बने ठीक है। लेकिन फिर भी घर वालों ने सभी ने इनके फैसला किया कि नहीं भी अगर चैनल बनाएंगे तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। क्योंकि उस वक्त हालात में इनके हालात की चक्की में पिसे हुए थे। और अब भी पिसे हुए हैं। ये बात नहीं कि अब ये निकल गए हैं अब भी ये पिसे हुए हैं। तो मेरी बात किसी ने भी नहीं मानी। तो मैं फिर अपने काम पे वापस चला गया। तो मैंने सभी को मना किया था कि मेरे घर वालों को व्लॉग में ना डालना। तो फिर मैं काम पे चला गया। फिर भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सभी ने मेरे घर मेरी फैमिली को व्लॉग में डाल दिया। तो फिर आपको पता है कि रिश्ते बचाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। फिर अरसलान भाई आपका सभी के साथ लड़ तो नहीं सकता था सब के साथ झगड़े तो नहीं कर सकता था। किस किस को समझाता मैं किस किस के साथ मैं अपनी बात करता सर जिसको समझाता बस किसी मसला पता क्या है। मेन जो चीज़ है हमारे इधर है ना हमारी फैमिलियों में कोई भी 100 में से कोई 1% ही इंसान होगा जो अपनी फैमिली को पर्दे में रखता है। बाकी सब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाकी सब तकरीबन कोई भी ना अपनी फैमिली को इनके पर्दे वाला हिजाब कोई भी नहीं डलवाता। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी ठीक है। तो मैंने अपने वाइफ को पर्दा करवाने की कोशिश की
कि मेरी चलो अगर ये कोई भी नहीं हट रहा इस काम से, कोई भी नहीं पीछे हट रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर शुरू करेंगे। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी वाइफ को पर्दे में लेके आया। जब मैं अपनी वाइफ को पर्दे में लेके आया तो मेरी बहनों ने मेरे ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी कि अरसलान भाई आप बहुत ज़ालिम हैं, आप अपनी वाइफ को पर्दे में रख रहे हैं और आपकी मदर जो हैं और आपकी जो सिस्टर हैं वो तो पर्दा नहीं करती। तो फिर आहिस्ता 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 आपको पता है किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए ना, जो इंसान एक साइड पे हो जाए ना, सीधी राह से उतर जाए ना, तो उसको लाइन पे लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो तो उसका तो सिर्फ एक इशारा होना है, बस वो हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अम्मी के लिए भी, अम्मी ने भी ये फैसला किया। अम्मी भी इस बात से मुत्फिक हो गई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बेटा गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे, गिर जाएगी मेरी बेटी, गिर जाएगी। नहीं, तुझे मैंने कुछ नहीं बोला, तू मेरी प्यारी बेटी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अम्मी ने भी मेरे मुत्फिक हो मेरे साथ, उन्होंने भी फैसला किया कि मैं हिजाब में हिजाब पहनूंगी, ठीक है। क्योंकि अम्मी भी माशाल्लाह यंग नज़र आती हैं, ठीक है। वो भी बूढ़ी नहीं है, तो उनको भी पर्दा करना ज़रूरी है। तो उनके लिए भी मैं आज स्पेशल सुबह गया जाकर अम्मी के लिए, बड़ी बहन सिस्टर के लिए, इनके लिए और अपनी वाइफ के लिए हिजाब लेके आया, और साथ में जो ग्लव्स इस्तेमाल होते हैं वो भी लेके आया। जो मेरी माँ बहनें जो सिस्टर जो पर्दा करते हैं वो लेके आई, इस्तेमाल करते हैं। और इस्लाम में बहुत दर्जा है, बहुत इसका रुतबा है, बहुत हिजाब और पर्दा करने वाली औरत को बहुत ही ना बहुत इज्जत मिलती है। बिस्मिल्लाह आ जाओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये लो बेटी, क्यों रोती है, क्यों रोती है? अच्छा नहीं रोते नहीं बेटा, रोते नहीं है, तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है। इस्लाम में बहुत इज्जत मिलती है उस औरत को जो पर्दा करती है, ठीक। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका दो जहां के सरदार, आपने भी पर्दे का हुक्म दिया है, और कुरान पाक में भी औरत को पर्दे का हुक्म है, ठीक है। तो इसलिए पर्दा ज़रूरी है। जो पाक चीज़ें होती हैं ना वो पर्दे में होती हैं। और इस्लाम ने, आपको पता है कि ज़माना जाहिलियत में जो लोग थे ना, जहाँ लोग थे वो बेटियों को, बहनों को जो पैदा होती थी उनको जिंदा दफन कर देते थे, ठीक है। तो इस्लाम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दुनिया में औरत को इज्जत दिलाई है, और उसको उसके असल मकाम की पहचान कराई है। तो हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए। तो कोई भी किसी काम को भी समेटने में एक टाइम लगता है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे माँ थी, मेरी बहन थी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हिजाब करेगी इंशाल्लाह। तो आपने उनकी हौसला अफजाई भी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बहन भाई ने उनकी हौसला अफजाई करनी है, ताकि वो इस रमजगाम में नहीं ना रहें कि हमें व्यूज़ नहीं आते। क्योंकि वो पहले भी वो इसी चीज़ में थे कि हमें व्यूज़ नहीं आएंगे अगर हम पर्दा करेंगे। तो मैंने उनको वो अच्छे से समझाया कि दाता रोज़ी देने वाला अल्लाह पाक है, उसने वसाइल बनाने हैं। आप कोशिश करें, आप हिजाब में आए, ठीक है। आपने अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाना है, तो आप हिजाब में भी आकर कमा सकती हैं, ठीक है। लाजमी नहीं आप बेपर्दी हुए तो फिर भी आपको बहन भी सपोर्ट करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो जो अच्छा ट्रेंड लेके आए, जो अच्छा व्लॉग बनाए, उसको ज़रूर सपोर्ट करें आप, ठीक है। अब आप भी पर्दे हिजाब में आएंगी, पर्दे में आएंगी, अम्मी भी आएंगी और मेरी घर वाले भी आएंगे। तो आपने
मुझे आप स्पोर्ट बिना शक ना करें, मुझे स्पोर्ट बिना शक ना करना, लेकिन उनके दिल में ये वहम और गुमान पैदा ना हो जाए कि हाँ भी हमने हिजाब किया, पर्दा किया तो हमें स्पोर्ट करनी बहन भाई ने स्पोर्ट करनी छोड़ दी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये आपके भाई की रिक्वेस्ट है, ठीक है। अल्लाह की रज़ा के लिए आपने क्या करना है, आपने उनको सपोर्ट मुकम्मल करनी है ताकि उनका ईमान कमज़ोर ना हो, आप उनका ईमान को मजबूत करने में उनका साथ दें, ठीक है। ताकि क्योंकि वो उन्होंने मुझे पहले इस चीज़ का बोला था कि अगर हम हिजाब कर लेंगे, पर्दे में आ जाएंगे तो हमारे चैनल नहीं चलेंगे, हमें व्यूज़ नहीं आएगा, तो हमें पेमेंट कहाँ से आएगी, हम खाएंगे कहाँ से। तो मैंने उनको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है, तो आपने भी उनकी हौसला अफजाई करनी है। ये अच्छा काम है, ये एक अच्छा अमल है, ठीक है। तो जो समझते हैं ये अच्छा अमल है तो उन्हें ज़रूर सपोर्ट करनी है। तो जिनके लिए पर्दा कुछ मायने नहीं रखता, जो मेरी माएँ बहनें ये सोचती हैं कि उनको अगर वो औरतें हैं तो उनको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इज़्ज़त नहीं दिलवाई, दुनिया में आकर उनको उनका असल मुकाम नहीं दिलवाया। और इस्लाम ने बहन भाइयों औरत को बहुत ही इज़्ज़त बख्शी है, ठीक है। तो ज़रूर कोशिश करें आप भी, जो नहीं पर्दा करते वो पर्दा करें, और जो पर्दा कर रहे हैं जिन्होंने कभी किया नहीं था वो अब कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और उनकी हौसला अफजाई करें, ना कि उनको बैड कमेंट करके उनको उनको कमज़ोर बनाने की कोशिश करें। उसमें अगर वो फिर उस तरफ माइल हो जाएंगे तो उसमें आप भी शामिल, उस गुनाह में आप भी शामिल होंगे। अगर आपको अच्छे कमेंट करके उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनके आपके अच्छे कमेंट वो रीड करके उनका एक ईमान मजबूत होने में आप किरदार अदा करते हैं, तो आप भी इस नेकी में शामिल हैं। तो सब बहन भी सपोर्ट हमें इसलिए करते हैं हमारे हालात ज़िंदगी के वाक़यात सभी देख कर, तो इसमें भी हमें फुल सपोर्ट करें, ठीक है। तो अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलें और मुश्किलें हल करे और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। हमारी दुआएं आपके लिए माह रमज़ान के महीने के सदक़े अल्लाह पाक सब मुसलमान बहन भाइयों की नेक दिली ख्वाहिशात पूरी करें। अल्लाह पाक जिन बहनों के पास औलाद नहीं है, अल्लाह पाक जो जिन जिन भाइयों के पास औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद और नरीना औलाद से नवाजे। सारी हमारी दुआएं हैं उनके लिए, तो आप भी हमारे लिए दुआ करते रहें। और मैंने अपनी फैमिली को एक सीधे रास्ते पर लगाने की कोशिश की है, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके उनकी हौसला अफजाई करके करें, ताकि वो किसी बदगुमानी का शिकार ना हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ इजाज़त अल्लाह पाक के हवाले। अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।